झारखंड के सामान्य ज्ञान से संबंधित इस वीडियो को देखने वाले आप सभी भाई बंधुओं को जोहार। झारखंड में प्रतियोगिता परीक्षाओं का दौर शुरू हो गया है। ऐसे में झारखंड से संबंधित सामान्य ज्ञान का अध्ययन बहुत ही ज़रूरी है, चूँकि झारखंड के किसी भी एग्ज़ाम्स में आजकल झारखंड से संबंधित बहुत ही सारे सवाल पूछे जाते हैं। इसलिए इसी को ध्यान में रखते हुए हमने इस वीडियो की सीरीज़ को शुरू किया है और इसका जो बेस है वो झारखंड के सामान्य ज्ञान पर आधारित बहुत ही पॉपुलर जो किताब है उड़ान पब्लिकेशन का, उसी पर आधारित है। और उसी किताब को हम यहाँ पे पीडीएफ के रूप में एक वीडियो के रूप में जो है हमने बनाने की कोशिश की है। इसलिए इस वीडियो को आप लोग लास्ट तक देखें और इसका अगला सीरीज़ हम नेक्स्ट वीडियो में देंगे। तो आइए हम लोग देखते हैं कि उड़ान पब्लिकेशन के सबसे पहले चैप्टर में क्या दिया हुआ है, उसके बाद हम लोग एक करके बाकी चैप्टरों को भी देखेंगे। सबसे पहले हम लोग जो है झारखंड के मानचित्र या मैप को देखेंगे, क्योंकि झारखंड के किसी भी क्षेत्र की राजनीतिक घटनाक्रम या उसकी भौगोलिक स्थिति को जानने के लिए इसके मानचित्र को ध्यान में रखना बहुत ही ज़रूरी है। इसलिए आइए हम लोग सबसे पहले झारखंड के मानचित्र को देखते हैं। ये देख सकते हैं, ये झारखंड का मानचित्र है, जिसके उत्तर में बिहार है, पश्चिमोत्तर में उत्तर प्रदेश है और पश्चिम में छत्तीसगढ़ है और दक्षिण में उड़ीसा है और पूरब में पश्चिम बंगाल है। इस तरीके से हम लोग देख सकते हैं। अब यहाँ पे थोड़ा सा इसको देखें कि सवाल जो पूछा जाता है वो इस प्रकार पूछा जाता है, कभी कभी दे देगा 4 ऑप्शन देंगे कि इसमें से कौन सा जिला बिहार से सटा हुआ है। तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पे मैप को थोड़ा सा एक बार देख लें। यहाँ पे देखें कि बिहार से सटा हुआ जो ज़िला है वो गढ़वा है, पलामू है, चतरा है, हजारीबाग है, कोडरमा है, गिरिडीह है, देवघर है, दुमका है, गोड्डा है और साहिबगंज है। इस तरीके से कुल 10 ज़िले जो हैं वो बिहार की सीमा से सटे हुए हैं। अगर इसी तरीके से अगर हम लोग उत्तर प्रदेश से सटे हुए ज़िले की बात करें तो उत्तर प्रदेश से सटा हुआ या लगा हुआ एकमात्र ज़िला कौन सा है? गढ़वा है। या इस गढ़वा को थोड़ा सा आप लोग गौर से देखें, या झारखंड के पश्चिमोत्तर क्षेत्र में अवस्थित है और इसकी सीमा 3 राज्यों से लगी हुई है। उत्तर में बिहार, इस गढ़वा के पश्चिम में उत्तर प्रदेश और गढ़वा के दक्षिण में जो है वह छत्तीसगढ़ की सीमा लगी हुई है। इस तरीके से गढ़वा की सीमा जो है वह 3 राज्यों से सटी हुई है। अब अगर हम लोग जो है छत्तीसगढ़ से सटे हुए ज़िलों की बात करें तो छत्तीसगढ़ से जिसकी सीमा लगी है वो है गढ़वा, लातेहार, गुमला और सिमडेगा। इन 4 ज़िलों की सीमा जो है वह छत्तीसगढ़ से सटी हुई है। यहाँ पे एक चीज़ और देखें कि सिमडेगा की सीमा जो है वो छत्तीसगढ़ और दक्षिण में उड़ीसा दोनों से इसकी सीमा लगी हुई है। और अगर हम लोग जो है उड़ीसा से लगे हुए या सटे हुए ज़िलों की बात करें तो सबसे पहले सिमडेगा, फिर पश्चिमी सिंहभूम, सरायकेला खरसावां और पूर्वी सिंहभूम, अर्थात कि इससे भी 4 ज़िलों की सीमा लगी हुई है। अब अगर हम लोग पश्चिम बंगाल से सटे हुए ज़िलों की बात करें तो यहाँ हम लोग देख सकते हैं कि पूर्वी सिंहभूम, सरायकेला खरसावां, रांची, रामगढ़, बोकारो, धनबाद, जामताड़ा, दुमका और पाकुड़ तथा साहिबगंज, इन यहाँ भी जो है पश्चिम बंगाल की से सटे हुए ज़िलों की जो संख्या है वो कुल मिला के इसकी भी संख्या 10 है। तो एक तरीके से यहाँ पे देख सकते हैं फिर से कि साहिबगंज, पाकुड़, दुमका, जामताड़ा, धनबाद, बोकारो, रामगढ़, रांची, सरायकेला खरसावां और पूर्वी सिंहभूम, ये सारे ज़िलों की सीमा जो है वो पश्चिम बंगाल से सटी हुई है। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि किस प्रकार कौन से स्टेट से किस ज़िले की सीमा लगी हुई है। अगर कभी इससे जुड़ा हुआ कोई भी सवाल आता है तो आप उसको आसानी से देख सकते हैं। इस मैप को आप लोग एक सरसरी निगाह से एक बार फिर से देख लें। इसके बाद हम लोग आते हैं, सबसे पहला चैप्टर जो उड़ान पब्लिकेशन में है वो है झारखंड का सामान्य परिचय। यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि सबसे पहले अगर हम लोग झारखंड के गठन की बात करें तो 15 नवंबर 2000 ईस्वी में इसका गठन हुआ था और यह भारत का 28वां राज्य है। इसकी राजधानी जो है वह रांची है, उप राजधानी दुमका में है और प्रस्तावित जो है मेदिनीनगर, चाईबासा और गिरिडीह में है प्रस्तावित है। अगर इसकी भौगोलिक स्थिति की बात करें तो 28 डिग्री 58 मिनट 10 सेकंड से लेकर 25 डिग्री 19 मिनट
15 सेकंड उत्तरी अक्षांश तथा 83 डिग्री 19 मिनट 50 सेकंड से लेकर 87 डिग्री 57 मिनट पूर्वी देशांतर तक विस्तृत है। तो ये इसकी भौगोलिक मतलब स्थिति है। यहाँ पे ध्यान रखें कि झारखंड के बीचों बीच से होकर के कर्क रेखा गुजरती है, जिसका अक्षांशीय विस्तार जो है कितना है 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश। तो यहाँ पे आसानी से आप लोग देख सकते हैं कि 21 डिग्री से 25 डिग्री इसका झारखंड का भौगोलिक विस्तार है उत्तरी अक्षांश तक। तो इसी के बीच में 23.5 डिग्री आता है, इसलिए झारखंड के बीचों बीच से कर्क रेखा गुजरती है। अब अगर इसके जो है राज्य के विस्तार का किलोमीटर के हम लोग देखें कि उत्तर से दक्षिण में जो 380 किलोमीटर तथा पूरब से पश्चिम में 463 किलोमीटर तक इसका विस्तार है। एक चीज़ यहाँ पे और ध्यान रखें कि अगर इसके भौगोलिक स्थिति की जो बात करते हैं, अगर इसी से तुलना अगर पूरे भारत की अगर तुलना करें तो भारत की जो भौगोलिक विस्तार है वो 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर के 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक, और जो है 68 डिग्री 7 मिनट जो है पूर्वी देशांतर से लेकर के 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर तक इसका देशांतरीय विस्तार है। और झारखंड का आप लोग देख ही चुके हैं। अब इसकी भौगोलिक सीमाओं की अगर बात की जाए तो यहाँ पे देख सकते हैं कि उत्तर में बिहार, दक्षिण में उड़ीसा, पूर्व में पश्चिम बंगाल तथा पश्चिम में छत्तीसगढ़ एवं पश्चिम उत्तर में उत्तर प्रदेश हम लोग मैप में जैसा कि देख चुके हैं। अब इसके क्षेत्रफल की अगर हम लोग बात करें तो झारखंड का क्षेत्रफल जो है 79,714 वर्ग किलोमीटर है। कितना है एक बार फिर से देखें आप लोग, 79,714 वर्ग किलोमीटर है ना। यहाँ पे एक नोट में दिया हुआ है कि भारतीय वन सर्वेक्षण रिपोर्ट 2019 व जनगणना 2011 के अनुसार झारखंड का जो क्षेत्रफल है 79,716 किलोमीटर दिखाया गया, वर्ग किलोमीटर दिखाया गया है। तो इसको भी अगर ध्यान में रखें आप लोग, ये देश के कुल क्षेत्रफल का प्रतिशत अगर झारखंड का देखें तो 2.42% है। यहाँ पे एक चीज़ और ध्यान रखें कि ये जो स्टार बना हुआ है इसका मतलब है कि ये सारे क्वेश्चंस जो हैं वो झारखंड में आयोजित होने वाले किसी न किसी परीक्षा में पूछे जा चुके हैं। तो इस तरीके से ये इम्पॉर्टेंट है, इसको आप लोग ज़रूर ध्यान रखें। अगर झारखंड के ग्रामीण क्षेत्रफल की बात करें तो 77,922 वर्ग किलोमीटर है और शहरी क्षेत्रफल 1,792 वर्ग किलोमीटर है। अगर झारखंड के राज्यपाल की बात करें तो वर्तमान में यहाँ पे देखिए कि द्रौपदी मुर्मू दिया हुआ है 8वां राज्यपाल। हालांकि जब ये किताब पब्लिश हो रहा था उस समय द्रौपदी मुर्मू ही थी, लेकिन अभी ये बदल गए हैं और झारखंड के जो 9वें राज्यपाल हैं अभी वो हैं रमेश बैस, है ना। इसको थोड़ा सा आप लोग ध्यान में रखें। वर्तमान में राज्यपाल कौन है झारखंड के? रमेश बैस। और अगर झारखंड के प्रथम राज्यपाल की बात करें हम तो वो थे श्री प्रभात कुमार, है ना। इस तरीके से ये वर्तमान में 9वें राज्यपाल रमेश बैस हो गए। और अगर मुख्यमंत्री की बात करें तो वर्तमान में हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री हैं जो 11वें मुख्यमंत्री हैं, है ना। लेकिन व्यक्तिगत रूप से वो किस्म छठे व्यक्ति हैं ना। छठे व्यक्ति कैसे हैं बताते हैं कि सबसे पहले झारखंड के जो मुख्यमंत्री बने थे वो बने थे सबसे पहला मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी, है ना। एक बार रहे वो। उसके बाद अर्जुन मुंडा 3 बार, शिबू सोरेन 3 बार, मधु कोड़ा 1 बार, रघुवर दास 1 बार और ये हेमंत सोरेन 2 बार। इस तरीके से ये छठे व्यक्ति हैं, अर्थात बाबूलाल मरांडी पहला व्यक्ति, अर्जुन मुंडा दूसरा व्यक्ति, शिबू सोरेन तीसरा व्यक्ति, मधु कोड़ा चौथा व्यक्ति, रघुवर दास 5वां व्यक्ति और हेमंत सोरेन छठा व्यक्ति। अब अगर हम लोग विधानसभा अध्यक्ष की बात करें तो वर्तमान में झारखंड के विधानसभा अध्यक्ष जो है वे रविंद्रनाथ महतो हैं। ये कार्यवाहक सहित जो है 11वें अध्यक्ष हैं। अगर प्रथम विधानसभा अध्यक्ष की बात करें हम लोग तो झारखंड के प्रथम विधानसभा अध्यक्ष थे इंदर सिंह नामधारी, है ना। यहाँ पे ध्यान रखें कि झारखंड में सिर्फ विधानसभा है ना, और यहाँ पे विधान परिषद नहीं है। अब हम लोग देखें कि वर्तमान में झारखंड में नेता प्रतिपक्ष जो है वो बाबूलाल मरांडी हैं। मुख्य न्यायाधीश हैं डॉक्टर रवि रंजन, 13वें मुख्य न्यायाधीश हैं झारखंड के। उच्च न्यायालय कहाँ है? रांची में 21वां उच्च न्यायालय है, ये ध्यान रखें, है ना। 21वां उच्च न्यायालय। विधायिका 1 सदनीय है ना। 2 सदनीय विधायिका जो है वो पूरे भारत में मात्र 6 राज्यों में। 1 सदनी का मतलब हुआ सिर्फ विधानसभा, 2 सदनी का मतलब हुआ विधानसभा और विधानसभा परिषद। तो भारत के मात्र 6 राज्यों में जो है वो विधान परिषद है। कौन कौन है?
बिहार हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया, आंध्र प्रदेश हो गया, कर्नाटक हो गया, महाराष्ट्र हो गया और तेलंगाना। इन 6 राज्यों में ही जो है वर्तमान में विधान परिषद है। तो ये हो गया विधानसभा सीट। झारखंड में कुल विधानसभा सीट कितना है? 82 है, जिसमें 81 निर्वाचित है और 1 मनोनीत है। लोकसभा की सीट कितनी है? 14, जिसमें एससी के लिए 1 सीट है, एसटी के लिए 5 सीट है और अनारक्षित 8 सीटें हैं। तो ये सारे सवाल जो हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं, इसको आप लोग ज़रूर अच्छे से देख लें। राज्यसभा सीट की बात करें तो राज्यसभा सीट कुल कितनी है? 6 हैं। प्रमंडल कितने हैं? तो झारखंड में कुल 5 प्रमंडल हैं, है ना। झारखंड में कुल 5 प्रमंडल है। कौन कौन है? उत्तरी छोटा नागपुर, दक्षिणी छोटा नागपुर, पलामू और संथाल परगना तथा कोल्हान। ये 5 प्रमंडल हैं। यहाँ पे थोड़ा सा ये ध्यान रखें, अगर हम लोग फिर से ज़रा सा बैक जाते हैं और मैप के अनुसार हम लोग प्रमंडल देखने की कोशिश करते हैं कि उत्तरी छोटा नागपुर में जो है कुल जो है 7 जिले आते हैं। उत्तरी छोटा नागपुर में कौन कौन आता है? सबसे पहले आता है आपका, मान लीजिए यहाँ से देखिए आप लोग, है ना, कि चतरा एक यहाँ ये देख लीजिए, चतरा, हजारीबाग, कोडरमा, गिरिडीह, धनबाद, है ना, बोकारो और ये रामगढ़। ये सारे जो हैं ये जो एरिया है यह उत्तरी छोटा नागपुर प्रमंडल कहलाता है। अगर दक्षिणी छोटा नागपुर प्रमंडल की बात करें तो इसमें कुल 5 जिले हैं। कौन कौन? रांची, लोहरदगा, गुमला, है ना, गुमला, सिमडेगा। एक मिनट यहाँ पे दिखा दे रहे हैं। सिमडेगा जो है वो यहाँ पे देख सकते हैं कि सिमडेगा यहाँ है। उसके बाद खूंटी। इस तरीके से कौन कौन सा हो गया? रांची, लोहरदगा, गुमला और सिमडेगा। इस तरीके से ये जो एरिया है ये क्या हो गया? सॉरी, ये पश्चिमी सिंहभूम नहीं है इधर, है ना, ये एरिया दक्षिणी छोटा नागपुर का हो गया। अब अगर हम लोग पलामू प्रमंडल की बात करें तो उसमें मात्र 3 जिले शामिल हैं, गढ़वा, पलामू और लातेहार। गढ़वा, पलामू और लातेहार, ये जो एरिया है यह पलामू प्रमंडल के अंतर्गत आता है। अगर हम लोग संथाल परगना की बात करते हैं तो संथाल परगना में आता है सबसे पहले देवघर हो गया, जामताड़ा हो गया, दुमका हो गया, गोड्डा हो गया, पाकुड़ हो गया और साहेबगंज। तो इस तरीके से देवघर 1, जामताड़ा 2, दुमका 3, गोड्डा 4, पाकुड़ 5 और साहेबगंज 6 जिला जो है वह संथाल परगना में के अंतर्गत आता है। अगर कोल्हान प्रमंडल की बात करें तो कोल्हान प्रमंडल में जो है वह पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम और सरायकेला खरसावां आता है। यहाँ पे देख सकते हैं पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम और सरायकेला खरसावां, ये जो है कोल्हान प्रमंडल के अंतर्गत आता है। तो इस तरीके से 5 प्रमंडल के अंतर्गत कौन कौन से क्षेत्र आते हैं, कौन कौन से ज़िले आते हैं, इसको आप लोग जो है अच्छे से देख लीजिएगा। फिर से एक बार फिर से हम लोग चलते हैं, है ना। अब यहाँ पे देखें, हम लोग प्रमंडल देख चुके हैं। झारखंड के ज़िलों की बात करें तो झारखंड में कुल 24 ज़िले हैं। राज्य निर्माण के समय 18 ज़िले थे। कई बार ऐसा सवाल पूछा जाता है कि राज्य निर्माण के समय या अर्थात झारखंड के गठन के समय झारखंड में कितने ज़िले थे? तो उस समय 18 ज़िले थे, जबकि वर्तमान में 24 ज़िले हैं और 24वां ज़िला जो है वह रामगढ़ है, जिसका गठन 2007 में हुआ था। आगे हम लोग देखते हैं कि झारखंड में प्रखंडों की संख्या जो है वो 263 है। ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, इसलिए इस पर स्टार लगा हुआ है। यहाँ पे देखें कि झरिया प्रखंड का धनबाद नगर निगम में विलय के बाद 263 हो गया, नहीं तो इसी जो है वो 264 था। अधिसूचित प्रखंड की बात करें तो वो 112 है। जिला परिषद की बात करें तो 24 है। मतलब जितना जिला उतना जिला परिषद, अर्थात झारखंड में 24 जिला है तो 24 जिला परिषद। गांव की बात करें तो 32,620 गांव है झारखंड में, ये ध्यान रखें, 32,620। वार्ड की संख्या की बात करें तो 1400 है। ग्राम पंचायत की बात करें तो 4559 है, अर्थात 4559 है। अधिसूचित पंचायत की बात करें तो 2071 है। पंचायत समिति की बात करें तो 212 है। शहरी स्थानीय निकाय की बात करें तो 51 है। नगर निगम की बात करें तो कुल कितना नगर निगम है झारखंड में? 9। कौन कौन? रांची, धनबाद, देवघर, आदित्यपुर, चास, मेदिनीनगर, हजारीबाग, मानगो और गिरिडीह, ये कुल 9 नगर निगम झारखंड में अब हैं।
अब अगर हम लोग नगर परिषद की बात करें तो नगर परिषद जो है कुल 21 है ना। नगर पंचायत की बात करें तो 20 है। अधिसूचित क्षेत्र समिति की बात करें तो 1 है। रांची नगर निगम की स्थापना कब हुई थी? 15 सितंबर 1979 ईस्वी को रांची नगर निगम की स्थापना हो गई थी। शहरों की अगर हम लोग बात करें तो झारखंड में टोटल 228 क्षेत्रों को शहरों की सूची में शामिल किया गया है। राज्य में 1 लाख से 10 लाख तक नगरीय जनसंख्या वाले जिले कौन कौन हैं? बोकारो, रामगढ़, सरायकेला खरसावां, कोडरमा, देवघर, हजारीबाग, पश्चिमी सिंहभूम, साहेबगंज, पलामू, गिरिडीह, अर्थात कि 10 जो ज़िले हैं वह उसमें 1 लाख से लेकर के 10 लाख संख्या उसमें निवास करती है। अब राज्य के में महानगर की संख्या कितनी है? 3, धनबाद, जमशेदपुर और रांची। अर्थात कि झारखंड में अगर महानगर की संख्या पूछा जाए तो कौन कौन सा है? धनबाद, जमशेदपुर और रांची, यही 3 जो क्षेत्र हैं वो महानगर में शामिल हैं। छावनी बोर्ड की बात करें तो जहाँ झारखंड में एकमात्र छावनी बोर्ड है ना। राष्ट्रीय राजमार्ग की बात, छावनी बोर्ड वही है रामगढ़ में, ये ध्यान रखें आप लोग। एक राष्ट्रीय राजमार्ग की बात करें तो झारखंड में राष्ट्रीय राजमार्ग की कुल लंबाई है 3400 किलोमीटर, है ना। राजमार्ग की बात करें तो 1232 किलोमीटर है। अगर विश्वविद्यालय की अगर हम लोग बात करें तो विश्वविद्यालय यहाँ आप लोग देख सकते हैं कि 1 केंद्रीय विद्यालय है, 10 राज्य विश्वविद्यालय है और 1 डीम्ड विश्वविद्यालय है और 9 निजी विश्वविद्यालय अर्थात प्राइवेट विश्वविद्यालय है। तो ये ध्यान रखें, अगर कभी कभी सवाल ये पूछता है कि झारखंड में कितने केंद्रीय विश्वविद्यालय हैं तो झारखंड में एकमात्र केंद्रीय विश्वविद्यालय है। अगर ये पूछा जाए सवाल कि झारखंड में कितने डीम्ड यूनिवर्सिटी हैं अर्थात डीम्ड विश्वविद्यालय हैं तो डीम्ड विश्वविद्यालय कितने हैं? वो भी 1 ही है। अगर राज्य में राजकीय विश्वविद्यालय की संख्या पूछी जाए तो वो 10 है और अगर प्राइवेट विश्वविद्यालय की संख्या पूछी जाए तो वो 9 है, इसको ध्यान में रखें। फिर राष्ट्रीय महत्व के संस्थान झारखंड में कितने हैं? वो 4 हैं। आगे है कि झारखंड की राजकीय भाषा क्या है तो वो हिंदी है और ये प्रथम भाषा भी है झारखंड की। अगर झारखंड की राजकीय द्वितीय भाषा में 16 भाषाओं को शामिल किया गया है, वो है उर्दू, संथाली, बांग्ला, उड़िया, मुंडारी, हो, खड़िया, कुड़ूख, कुरमाली, खोरठा, पंचपरगनिया, नागपुरी, मगही, भोजपुरी, मैथिली, अंगिका। ये इन 16 भाषाओं को जो है झारखंड में द्वितीय भाषा का दर्जा प्राप्त है। अब झारखंड का सबसे बड़ा शहर जो है वह जमशेदपुर है। प्रमुख औद्योगिक नगर झारखंड के हैं जमशेदपुर, धनबाद, बोकारो, हजारीबाग। झारखंड के गठन के बाद निर्मित जो जिला है, कभी ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रखें आप लोग कि झारखंड गठन के बाद कौन कौन सा जिला यहाँ निर्मित हुआ तो वह पहला है लातेहार, सिमडेगा, जामताड़ा, सरायकेला खरसावां, खूंटी, रामगढ़। अब इन जिलों का गठन कब कब हुआ है हम लोग आगे देखेंगे। आगे हम लोग देखते हैं कि सर्वाधिक प्रखंड वाले 3 जिले कौन कौन हैं तो सर्वाधिक प्रखंड वाले 3 जिले हैं। पहला है पलामू जिसमें 21 प्रखंड है, दूसरा गढ़वा है जिसमें 20 प्रखंड है और तीसरा रांची है जिसमें 18 प्रखंड है। और सर्वाधिक जिला वाला प्रमंडल कौन सा है तो उत्तरी छोटा नागपुर जिसमें 7 प्रमंडल है। और सबसे कम जिला वाला प्रमंडल कौन सा है तो पलामू और कोल्हान है जिसमें 3-3 जिले ही शामिल हैं। हम लोग उस मैप में देख चुके थे, है ना। कभी कभी ये सवाल पूछेगा कि सबसे नवीनतम प्रमंडल कौन सा है तो वो कोल्हान ही है। सबसे बड़ा संसदीय क्षेत्र झारखंड का कौन सा है तो पश्चिमी सिंहभूम है। सबसे छोटा संसदीय क्षेत्र कौन सा है तो चतरा है। ये सवाल कई बार पूछा जा चुका है एग्जाम्स में, इसलिए इस टाइप के सवाल को आप लोग ध्यान में रखें। झारखंड में अनुसूचित जनजातियों की अगर बात की जाए तो झारखंड में अनुसूचित जनजाति अर्थात कि एसटी जो है उनकी संख्या कितनी है 32। लेकिन अगर आदिम जनजाति की बात करें तो उसकी संख्या 8 है। 8 कौन कौन से आदिम जनजाति हैं इसको ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है कि आप लोग सुन लें एक बार। पहला आसुर हो गया, दूसरा माल पहाड़िया हो गया, तीसरा सौरिया पहाड़िया हो गया, चौथा बिरजिया हो गया, 5वां परहिया हो गया, 6ठा बिरहोर हो गया, 7वां कोरबा हो गया और 8वां सबर हो गया। ये 8 जनजाति जो हैं वो आदिम जनजाति कहलाते हैं झारखंड में। कौन कौन एक बार फिर सुन लें। असुर, माल पहाड़िया, सौरिया पहाड़िया, बिरजिया हो गया, परहिया हो गया, बिरहोर हो गया, कोरबा हो गया और सबर हो गया। अब अगर हम लोग यहाँ पे देखें झारखंड पुलिस का ध्येय वाक्य क्या है, सेवा ही लक्ष्य, है ना। झारखंड राज्य में पुलिस थानों की संख्या कितनी है 427।
राज्य में केंद्रीय कारागृह की संख्या कितनी है? 5। कौन कौन है यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग कि बिरसा मुंडा केंद्रीय कारा रांची, दुमका केंद्रीय कारा दुमका, जयप्रकाश केंद्रीय कारा हजारीबाग, पलामू केंद्रीय कारा मेदिनीनगर और घागीडीह केंद्रीय कारा जमशेदपुर। ये 5 केंद्रीय कारागार झारखंड में अवस्थित है। झारखंड राज्य में डाकघरों की कुल संख्या पूछा जाए तो वो 3095 है। राज्य में पहली बार राष्ट्रपति शासन कब लागू हुआ था? 19 जनवरी 2009 को। यहाँ पे ध्यान रखें कि झारखंड में अब तक 2 बार राष्ट्रपति शासन लागू हो चुका है। एक बार 2009 में, है ना, और फिर 2010 में भी लागू हुआ था, ये ध्यान रखें, है ना। अब अगर यहाँ पे देखें कि भारत मानव विकास सूचकांक में झारखंड की जो स्थिति है 2008 के अकॉर्डिंग 0.589 है, अर्थात मध्यम वर्ग में झारखंड शामिल है मानव विकास सूचकांक में। और HDI में देश में स्थान जो है इसका कितना है? 34वां स्थान है। यूनियन राज्य और यूनियन टेरिटरी अर्थात कि केंद्र शासित प्रदेश दोनों को मिला के इसका स्थान जो है 34वां है। अब यहाँ पे हम लोग, जैसा कि हम लोग देखें थे कि झारखंड गठन के बाद, झारखंड की स्थापना के बाद ये कई ज़िले बाद में गठित किए गए। उन ज़िले, वे सारे ज़िले कब कब गठित किए गए ये हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं। सबसे पहले जो हम लोगों ने जैसा देखा कि झारखंड गठन के समय 18 ज़िले यहाँ पे थे और 19वां ज़िला जो बना झारखंड में वो था लातेहार, और यह पहले पलामू में शामिल था, है ना। इसका निर्माण हुआ था 2001 ईस्वी में 4 अप्रैल को। 20वां ज़िला है जामताड़ा, जो पहले दुमका में था, दुमका से अलग होकर ये 20वां ज़िला बना। फिर 21वां ज़िला है सिमडेगा, जो गुमला से अलग होकर बना था। 22वां ज़िला है सरायकेला खरसावां, जो पश्चिमी सिंहभूम से अलग होकर बना था। 23वां ज़िला है खूंटी, जो रांची से अलग होकर बना था। और 24वां ज़िला है रामगढ़, जो हजारीबाग से अलग होकर बना था, और ये 2007 में अलग होकर बना था। यहाँ पे 2 ज़िले खूंटी और रामगढ़, है ना, दोनों एक ही समय में अलग होकर के अलग अलग ज़िला बना था, ये ध्यान रखें। 12 सितंबर 2007 को खूंटी भी स्थापित हुआ और 12 सितंबर 2007 को रामगढ़ भी स्थापित हुआ था। तो इस तरीके से झारखंड से संबंधित कुछ सामान्य ज्ञान थे ये, है ना। अब दूसरे चैप्टर का अध्ययन हम लोग जो है नेक्स्ट वीडियो में करेंगे जिसमें हम लोग झारखंड के राजकीय प्रतीक और अन्य सारी महत्वपूर्ण चीज़ों को हम लोग देखेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद।